जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमने x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक वैल्यू है और राइट साइड पर एक वैल्यू है। तो राइट साइड की वैल्यू को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें एक लीनियर हो और एक रियल हो और एक इमेजिनरी पार्ट हो, उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये है कि इसको सिंप्लीफाई करें, यानी आप लेफ्ट साइड पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें और फिर इनको कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इक्वल टू ये 25 प्लस 60 अयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा और इक्वल टू 25 और ये 60 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये -1 वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बेटा देखें तो ये बनेगा 2 अयोटा एक्स वाई और इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब मैं अपनी लेफ्ट साइड की वैल्यू को देखूं अगर, तो ये बन गई रियल वैल्यू और ये बन गई इमेजिनरी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, रियल वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पर रियल क्या है? 25 और ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब अगर देखें तो ये हमारे पास एक्स वाई 2 अयोटा, तो अयोटा के साथ जो वैल्यू है वो क्या है? 2xy और उधर अयोटा के साथ वैल्यू क्या है? 60। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन रहा है xy और बेटा क्या है हमारे पास? ये 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2, तो ये xy इज इक्वल टू 30 आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। बट आप अगर देखें तो ये दो वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 और ये एक्स वाई 30। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस क्या होता है? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस इज इक्वल टू 25। अब बेटा हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ना x प्लस वाई है ना x माइनस वाई है, कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम इसमें यूज कर सके, पुट कर सके, जिसकी वैल्यू ले सकें। या आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि अगर आप ये लीनियर हमारे पास और ये क्वाड्रेटिक है, या तो आप इस तरह करें कि यहाँ से लीनियर की वैल्यू ले लें और उस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। या हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू और ये 25 है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। और अगर बेटा देखा जाए तो आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला था एक हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, वो था x प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला था। और इसमें हमारे पास अब एक वैल्यू स्क्वायर की है, इधर से हम अगर लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर x और y कोई नहीं है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो हमारे लिए क्रिएट करता जाएगा प्रॉब्लम। हमने 9th क्लास और 10th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक और एक पढ़ी थी लीनियर। हमने क्या किया था कि लीनियर में से वैल्यू लेकर क्वाड्रेटिक में पुट कर दी थी। तो हमारे पास अगर हम इसको उस मेथड से करें तो हमारे पास ये वैल्यू की सॉल्यूशन जो है उसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है। यानी मैं इस तरह करता हूँ कि फ्रॉम टू इसमें से मैं x की या y की वैल्यू ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू 30 ओवर y आ जाएगा, ये 30 ओवर y आ गया। इसको मैं पुट करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। तो x की जगह पे 30 ओवर y इसका स्क्वायर आ गया माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये बनेगा 900 और y का स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से हमारे पास y की वैल्यू मिलेगी। हमने x और y फाइंड करना है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा y स्क्वायर, तो ये होगा 900 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर क्या करेंगे, ये बनेगा 900 माइनस y4 और ये 25 y स्क्वायर आ गया। तो ये राइट साइड पर लेंगे इस वैल्यू को ताकि पॉजिटिव हो जाए, उधर जाके ये पॉजिटिव y4 और ऑलरेडी मौजूद है 25 y स्क्वायर और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 900 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है y की आई है, लेकिन इसमें से हमने क्वाड्रेटिक अगर फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है क्वाड्रेटिक के लिए वो y स्क्वायर बनती है। जो छोटी पावर होती है उसकी क्वाड्रेटिक वैल्यू लेनी है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 900 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 1 आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर ये माइनस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और माइनस माइनस प्लस 3600 होगा और डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेटर इसको ऐड करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा हमारे पास मैनुअल, इसको ऐड करें कैलकुलेटर पे, इसको ऐड करेंगे 3600 और 625 5 2 6 6 12 4225 4225 ये हमारे पास 4225 और ये इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब आपने क्या करना है जी, इसमें से आपने अंडर रूट की वैल्यू लेनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और वो वैल्यू जो भी आएगी उसमें से आपने पॉजिटिव को और नेगेटिव को दोनों को यूज करना है। जब आप इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो y की जो दो वैल्यू आएंगी इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की भी दो वैल्यू आएगी। क्लियर थी? यहां तक पहले नोट करें इसको। अच्छा बेटा इससे आगे देखें कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस माइनस, तो ये 65 होता है और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो दो कैटेगरीज बनेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 प्लस 65 ओवर 2 और दूसरी कैटेगरी में y स्क्वायर माइनस 25 माइनस 65 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये y स्क्वायर 65 में से 25 माइनस कर देंगे, 65 माइनस 25 तो ये 40 डिवाइडेड बाई 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 का अंडर रूट ले लेंगे हम। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू 4 होता है 5 इंटू, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर ये y आ चुका है हमारे पास तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें ताकि x भी आ जाए। पुट इन 3, इसको आप 3 में करेंगे पुट, तो ये बनेगा x 30 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5, तो ये आ गया हमारे पास 6 ओवर 5 अंडर रूट। तो ये दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास इस तरह से, समझ गए। अब आगे अगर ये वाली वैल्यू लेते हैं y स्क्वायर, इनको ऐड करने ये हमारे पास होगा माइनस का 90 और डिवाइडेड बाई 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 30 और y इज इक्वल टू माइनस 30 का क्या होगा स्क्वायर रूट। अब आप मुझे बताएं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 30 अंडर रूट और आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको क्या लिखा जाता है आयोटा। अब इस वैल्यू को मैं थर्ड क्वेश्चन में पुट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पुट इन क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 30 और डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 30 का अंडर रूट और साथ आयोटा। लेकिन क्या है इसमें प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आयोटा डिवाइड हो रहा है, आयोटा डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे फिर इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू ये होगा 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 30 अंडर रूट
और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर? 30 अयोटा डिवाइडेड बाई 30 अंडर रूट और माइनस ऊपर लिख लें या नीचे। तो ये x और ये y हमारे पास या ये हो सकता है आंसर या ये वाला आंसर इसका हो सकता है। और यही क्वेश्चन था कि आपने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर जी? चलो नोट करें इसको। जी बेटा, ये सेकंड पार्ट जो है इसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने लगा हूँ, जो कि होगा x स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2xy अयोटा और इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब अगर आप देखें तो यहाँ से x स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, y स्क्वायर और प्लस 2xy अयोटा इक्वल टू 64 और 48 अयोटा आ जाएगा। अब क्या करना है आपने? इनको लेफ्ट साइड पर भी ये लीनियर बन गई है वैल्यू हमारे पास और ये इमेजिनरी है। तो कंपेयर करेंगे, ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इक्वेशन नंबर 1। और अयोटा के साथ क्या है? 2xy इक्वल टू है 48 और यहाँ से xy इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 और xy इज इक्वल टू 24। और यहाँ से आप x की वैल्यू ले लें या y की वैल्यू ले लें। तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 24 ओवर y आ जाएगा और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ। और ये जो x की वैल्यू आई है, अब इसको मैं किसमें पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे उसकी वैल्यू 24, y और इसका स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 64। तो आपने 24 का स्क्वायर लेना है, 24 इंटू 24, इसका स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लेने हैं आप। ये बनेगा हमारे पास 576 और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। तो ये एलसीएम वाई स्क्वायर ये कट जाएगा 576 माइनस इससे मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 64। ये वैल्यू तो जाके मल्टीप्लाई 576 बाई 4 64 बाई स्क्वायर। ये वैल्यू दूसरी तरफ ले जाए तो उधर जाके ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी उधर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव 576 इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते थे, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल लेकर पुट करके, या डायरेक्ट भी अगर आप इस पर अप्लाई कर लें, क्योंकि हमारा असल काम जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं इसके ऊपर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये फार्मूला लगाता हूँ -64, ठीक है। या आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि t के इक्वल लेट कर लें और वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको पता है वाई 4 बनाने के लिए इसका फिर स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लें और ये बनेगा फिर हमारे पास टी की पावर 2 प्लस 64t और माइनस 576 इक्वल टू 0। तो बेटा आपने अब t का क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी माइनस 576 और डिवाइडेड बाई 2a1। तो ये t की वैल्यू जो आएगी वो है -64 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें, 64 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर के अंदर माइनस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4096 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 576 से तो 2304 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये t की वैल्यू इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करने लगा हूं मैं, प्लस 4096, तो ये आ जाएगा 6400 और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे हम, t इज इक्वल टू
इसका आपको पता स्क्वायर रूट कितना होगा 80 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो यहाँ से दो कैटेगरीज बनाए, एक दफ़ा इसके दरम्यान में प्लस लिखते हैं ओवर 2, फिर एक दफ़ा इसके दरम्यान में माइनस लिखते हैं और ओवर 2। इसका आंसर निकाल देते हैं। 80 में से 64 माइनस करें और 2 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करें, 64 माइनस का है और 80 भी माइनस का है और इसको डिवाइड आपने 2 पे करना है, तो बेटा ये माइनस का 72 आ जाएगा। तो ये t की वैल्यू आई है। हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो x और y की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, पहले t की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। अच्छा बेटा, अब आप इस तरह करें कि ये दोनों को अलग अलग डील करते हैं। हम पहले लिखते हैं और इसको नंबर नाम दे देते हैं 2 का, ये नंबर 2 आ गया, सॉरी नंबर 3 का नाम दिया और आपको पता पीछे हमने नंबर 2 का भी नाम दिया हुआ है। अब आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अगर हमारे पास इफ t इज इक्वल टू कितना है 8, तो इसको मैं पुट करने लगा हूँ पुट इन 3 में, इस वाले में। तो ये बनेगा t 8 इसका स्क्वायर और ये y 4, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको करेंगे 64 8 का स्क्वायर और इसको मैं लिख दूँ y का स्क्वायर ऐसे ही। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, 8 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो ये 8 y का स्क्वायर आ गया, बट हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 8 अंडर रूट जी और इसके साथ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पुट कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में और देखें वो क्या थी इक्वेशन नंबर 2, चेक करें जरा क्या लिखा है इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 जो इस पोर्शन में थी, इधर से वैल्यू निकाली थी हमने, तो क्या आई थी वो इक्वेशन नंबर 2, xy इज इक्वल टू के बाद xy इज इक्वल टू 24 आया था ना। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी कि x की वैल्यू निकाली थी, तो वो जो वैल्यू बनी थी वो हमारे पास थी 24 ओवर y, ये था वो क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसको पुट इन 2 करता हूँ जो कि ये थी 24 ओवर y। तो देखें बेटा यहाँ पर क्या होगा, x एज इट इज 24 और नीचे प्लस माइनस 8 का अंडर रूट जी। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, अब -72 को यूज करना है और उसको भी इसमें पुट करेंगे और वहां से y निकालेंगे और उसको फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। पहले नोट करें ये वाला हिस्सा इसका पोर्शन। जी बेटा, अब हमने क्या करना है कि इफ t -72 होता तो यहाँ पर लिखें इफ t इज इक्वल टू -72, तो इसको पुट इन 3 कर दें, पुट इन 3 इक्वेशन। तो यहाँ पर होगा t का स्क्वायर -72 का स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 4। क्लियर। अब आपको पता है कि -72 इसका स्क्वायर और इसको लिखेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर कट गया, ये भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर और -72 ये बचेगी वैल्यू। और यहाँ से अब y को कैलकुलेट करें, -72 स्क्वायर रूट और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लिख लें -36 × 2 और आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस 6 और 2 अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, अयोटा। और अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू आ चुकी है, इसको अब आपने पुट करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में और वो क्या थी, x इज इक्वल टू 24 ओवर y। तो यहाँ पर पुट कर दें x 24 और y की जगह पे प्लस माइनस 6
अंडर रूट 2, तो ये 6 4 are 24, तो ये 4 ओवर प्लस माइनस 2 अंडर रूट, इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इसका x और y का आंसर आ गया है। क्यों बेटा, एनी क्वेश्चन? चलें जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।